दलदल की स्थिति में है। बीजेपी भी इस पर राजनीति ही कर रही है, अन्यथा मनीष कश्यप बाहर आ सकता था। एनएसए में हस्तक्षेप करने का गृह मंत्रालय को पूरा अधिकार है। बिहार में पत्रकारिता पर बहुत बड़ा लांछन है मनीष कश्यप का केस। हाँ, अगर कोई गलती हुई तो ठीक है, पुलिस जो है अपना काम करती, लेकिन इसमें दूसरे राज्य को इन्वॉल्व करना, दूसरे राज्य को कस्टडी देना, वहाँ भेज देना। अब एनएसए में 1 साल तक तो वो बेल है ही नहीं। सच भारी पड़ा, क्योंकि वो सच जब तक अधिकारियों के विरुद्ध था तो केवल केस मुकदमे से काम चल जाता था। अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई बात ऐसी निकल जाए, आप एक डालो, उससे पहले 100 लोग उसको आगे डाल दे, फॉरवर्ड करे, लाखों में वीडियो ट्रेंड कर जाए, तो केवल आपकी गलती नहीं होगी ना, उनकी भी होगी जो शेयर कर रहे हैं। असल बात ये थी कि सवाल पूछना नागवार गुजरा सत्ता और सरकार को। फिर 2 राज्यों के सरकार ने मिलकर एक खेल की रचना की और उस चक्रव्यूह में मनीष कश्यप फंसा हुआ है। नेतवा का बेटा भी अगर नेता के वेशभूषा के बिना जाता है तब बिहारी कह के दिल्ली में प्रताड़ित होता है। इसलिए वो एक खेल ही रचा गया था कि भैया तुम इसको तमिलनाडु में ही सीधा करो, क्योंकि ये हम लोगों को सीधा करने में लगा है। अभी हम हैं संजय संघर्ष सिंह जी के पास में, जिनका चेहरा किसी से अनजाना नहीं है और इससे पहले भी जो है संघर्षशील इंसान का ये साथ भी देते नज़र आए हैं। मैं जिसका नाम लेना जा रहा हूँ वो है मनीष कश्यप। काफ़ी संघर्षशील इंसान वो भी रहा है अपने जीवन में, और ये भी उनका साथ देते नज़र आए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आज वो मदुरई से बिहार आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से वो तो जितना दिन मदुरई रहा उतना ही काफ़ी था, वो भी नहीं होना चाहिए था। वो तो एक सत्ता का खेल कह लीजिए, जिसके तहत ये है कि भाई बिहार में हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, बिहार में उसके समर्थक ज़्यादा है। हालांकि पूरे देश के कोने कोने में मनीष कश्यप के समर्थकों की कमी कहीं है नहीं, लेकिन हुआ कि वहाँ नहीं होगा, वहाँ की सरकार को कम परेशान करेगा लोग, यहाँ जीना मुश्किल कर देगा हमारा। इसलिए वो एक खेल ही रचा गया था कि भैया तुम इसको तमिलनाडु में ही सीधा करो, क्योंकि ये हम लोग को सीधा करने में लगा है। खैर देर ही सही, यहाँ के जस्टिस व्यवस्था को ये समझ में आया कि भैया चाहे जितना केस होगा, जब बुलाना होगा प्रोडक्शन वारंट लाना हम भेजेंगे, लेकिन ये रहेगा बिहार में ही। बेऊर भेजा गया। आवश्यक होने से जेल चेंज होता भी है, परिवर्तित, क्योंकि बेतिया में भी केसेस हैं, वहाँ भी हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और आखिरी मुलाकात हम लोग की यहाँ एक रीगा मिल के लिए हुई थी आंदोलन में, और रात में वो आए हुए थे। हाँ, रीगा मिल में आए थे और वही बातचीत हुई। और मुझे अगर आप कहीं आपको वो पुराना वीडियो देखने मिले तो मुझे अभी उसका एक लाइन याद पड़ता है कि मनीष कश्यप ने कहा था, भैया आप पगलाए कहाँ हैं? हम कि भाई मिल के लिए पगलाए हैं, तब पगलाइएगा तो जेल भेज दिया जाइएगा। हम कि 5 साल से लड़ रहे हैं, अभी तक तो जेल का नौबत नहीं, बल्कि एक FIR तक नहीं है। तो नहीं, सही बोलने वाले को जो स्वतंत्रता मांगता है, मैं कहा अंग्रेज गए तो मिल छोड़ गए, और हमारे ये गोरे अंग्रेज मिल छोड़ गए, और ये जो काले अंग्रेज लोग हैं सत्ता पर बैठे, ये इस मिल को नीलाम करने में लगे हैं, बेचने में लगे हैं कवाड़ी से। तो हमारा लड़ना जरूरी है। बोले भैया यहाँ जो लड़ता है वो जेल जाता है। और मुझे लगता है उसके बाद चंद महीने की कहानी थी जो खुद मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा। तो शायद उसे इस बात का आभास था, क्योंकि बहुत सारे केसेस को फेस कर चुका था, लेकिन उसे भी शायद नहीं पता होगा कि एक ऐसी गलती जो शायद उसने की ही नहीं। एक वीडियो, मान लीजिए आप, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई बात ऐसी निकल जाए, आप एक डालो, उससे पहले 100 लोग उसको आगे डाल दे, फॉरवर्ड करे, लाखों में वीडियो ट्रेंड कर जाए, तो केवल आपकी गलती नहीं होगी। बिहार के किसी मजदूर को दिल्ली में, पंजाब में या हरियाणा में या तमिलनाडु में आरती, मोमबत्ती और अगरबत्ती और धूप बत्ती के साथ पूजा नहीं किया जाता है। ये सच्चाई तो पूरे देश के कोने कोने में व्याप्त है कि बिहारी एक शब्द नहीं, गाली की भी अनुभूति है, और इसके भुक्तभोगी केवल सामान्य लोग नहीं हैं। नेतवा का बेटा भी अगर नेता के वेशभूषा के बिना जाता है तब बिहारी कह के दिल्ली में प्रताड़ित होता है। IAS की तैयारी करने वाला भी बिहारी नाम से प्रताड़ित होता है, और बिहार मतलब दिल्ली के गलियों में सब्जी बेचने वाला भी बिहारी नाम से प्रताड़ित होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि फूल माला चढ़ाया गया होगा लेबर को वहाँ। अच्छा, जहाँ भी भाषा की समस्या है वहाँ भाषा के आधार ऐसा होता ही है, और बिहारी भाषा के आधार पर हिंसा का शिकार है, ऐसा तो कई अखबारों ने भी डाला था। लेकिन एक वीडियो को बना के, जो कि एक तरीके से कह लीजिए वो डेमो वीडियो था, रिहर्सल वीडियो था, होता है बनाते हैं भाई। अब मनी मेराज इतना कॉमेडी कर रहा है, काहे नहीं जाते हैं?
वो जितना गाली बोलता है, जितना अश्लीलता फैलाता है, निश्चित रूप से क्या वो कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। भोजपुरी में इतनी गालियाँ निकल रही हैं संगीत में, गीत में, किसी का नाम लेकर, तो किसी के बेटी का नाम लेकर, किसी का बहन का नाम लेकर, किसी की जाति लेकर, तो क्या वो नहीं है? ऐसे लगे फिर तो NSA, सब कोई NSA में बुक होते चले जाए, NSA में बुक होते चले जाए, सब पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दो। सवाल क्या है यहाँ कि सही बात कहने से, बोले सत्य कई तो कड़वा होता ही है, लेकिन कई बार सत्य अगर आप नेता के करीब पहुँचा दो तो उसको ज़्यादा कड़वा लगता है, क्योंकि इनको लगता है यार मेरी सरकार, मेरी व्यवस्था, एक पत्रकार की क्या औकात, जिसके पास पत्रकारिता की डिग्री भी नहीं, वो अब हमारे मुंह में माइक ठूस दे। तो असल बात ये थी कि सवाल पूछना नागवार गुजरा सत्ता और सरकार को, फिर 2 राज्यों के सरकार ने मिलकर एक खेल की रचना की और उस चक्रव्यूह में मनीष कश्यप फंसा हुआ है। मनीष कश्यप को यह बात पहले से पता थी कि मैं जेल जाऊंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सत्य के लिए आवाज़ उठाने पे जेल ही नसीब होता है, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा भी था और उसको जेल नसीब भी हुआ है। और आज जो है मदुरई से आकर के बिहार के बेऊर जेल में बंद है, वो सिर्फ इसलिए कि वो सही के लिए आवाज़ उठाया करता था, गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता था, हमेशा बिहारियों के लिए आवाज़ उठाता था। और यही कारण है कि इतने महीने जेल में बंद होने के बावजूद एक पत्रकार के लिए आज हर जगह से आवाज़ उठती नज़र आती है, जो कि किसी स्टार से भी ज़्यादा है, किसी नेता से भी ज़्यादा फॉलोवर मुझे लगता है कि आज एक छोटे से पत्रकार मनीष कश्यप का है। केवल नेता जिम्मेवार नहीं है, इसमें हम लोग भी जिम्मेवार हैं। अब बताइए, जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही हो बिना शिक्षा दीक्षा, जो पहले भी मंत्री रहा हो, उप मुख्यमंत्री रहा हो, आज उप मुख्यमंत्री है, उसका ट्विटर में, फेसबुक में जो है फॉलोअर है लाखों में, और मनीष कश्यप का करोड़ों में, तो भैया वो तो कुछ ना कुछ खेला होबे करेगा। तेजस्वी यादव से का फॉलोअर मनीष कश्यप से कम है, तो निश्चित रूप से नागवार गुजरना ही था। दूसरा क्या था कि कभी भी होता ही है भाई, आप अगर सही हो तो आप कहोगे कि भैया कर लो, आप जलक करना है जितना करना है, आप सत्ता में हो, सरकार में हो, 6 महीने बाद बाहर, 6 महीने बाद सत्ता गिर भी सकती है, गिराई भी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए NSA लग जाए, इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं कहता हूँ कि मनीष कश्यप में कुछ अगर नहीं होता तो इतने फॉलोअर क्यों होते उसके? नेशनल टीवी पर बैठने वाले एंकर्स के भी इतने पर्सनल फॉलोअर्स नहीं हैं, अच्छे अच्छे चैनलों की इतनी व्यू नहीं है, और मनीष कश्यप के जाने के बाद मनीष कश्यप से जुड़ी खबर दिखाने वाले कई चैनल बहुत आगे तक चले गए। सच तक को सच भारी पड़ा, क्योंकि वो सच जब तक अधिकारियों के विरुद्ध था तो केवल केस मुकदमे से काम चल जाता था, लेकिन वो सच नेताओं के विरुद्ध जब आया, सत्ता के विरुद्ध आया, लालू फैमिली के विरुद्ध आया, तो निश्चित रूप से वहाँ उसमें NSA लगना ही था। मेरा केवल इतना कहना है, उसी मनीष कश्यप को कुछ दिन पहले आप मंच पे बिठाते थे, आपको याद होगा, आशुतोष, मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव सब लोग एक मंच साझा किए थे, था वो जो भी है जाति, वो था सवर्ण वर्ण कौन सा व्यवस्था थी। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि इन चीज़ों को समझना होगा, सत्ता आती और जाती है, पत्रकारिता एक बार चली गई ना तो सही आवाज़ उठाने वाले अगर नहीं होंगे ना, अक्सर लोग ऊपरी तौर पे हम क्या कहते हैं, हमारे जात का नेता, हमारे जात का सरकार। क्या जात जात में निचले स्तर पे झगड़ा नहीं होता है? एक जाति के 2 भाई, छोड़िए एक परिवार के 2 भाई लड़के कट के मर रहे होते हैं और वहाँ कोई नेता पूछने नहीं आता है। वहाँ कोई पूछने आता है, किसी का सर फूट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी पर मुकदमा हो जाता है, तो हालचाल लेने पता कौन आता है? पत्रकार लोग आते हैं। वो पत्रकार आपके जात के नहीं होते, नेता आएगा तो फिर भी जात देख कर आएगा, और कौन सा का जात ज़्यादा मजबूत है, किससे वोट का नुकसान कम है और फ़ायदा ज़्यादा है, वो देख के आएगा। लेकिन पत्रकार पत्रकारिता के नज़रिए से आपकी खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए आता है। और जब पत्रकार खुद जेल जाने लगे और उसको न्याय ना मिले, कहीं बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाती है, कहीं किसी में पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया जाता है, आए दिन पत्रकारों पर तो झूठे मुकदमे कराए जाते हैं, नेता नगरी से महिलाओं को आगे करके गलत सलत केस कराए जाते हैं, महिला उत्पीड़न के केसेस के शिकार हैं पत्रकार लोग। लेकिन सवाल वही है कि होता क्या है, चंद पत्रकार जो टॉप पे बैठे हैं, जिन्होंने पोजीशन बना लिया है, उन्हें लगता है उनकी ये पोजीशन बनी ही है सत्ता के और सरकार के करीब रह के, फिर वो सोचते हैं कि हमारी बारी नहीं आने वाली। लेकिन जब बारी आने वाली होती है तो बता कर नहीं आती है।
बिहार में पत्रकारिता पर बहुत बड़ा लांछन है मनीष कश्यप का केस। हाँ, अगर कोई गलती हुई तो ठीक है, पुलिस जो है अपना काम करती, लेकिन इसमें दूसरे राज्य को इन्वॉल्व करना, दूसरे राज्य को कस्टडी देना, वहाँ भेज देना। अब एनएसए में 1 साल तक तो वो बेल है ही नहीं, वहाँ मिलने कोई नहीं देता था। मैं ऑनलाइन कई बार अप्लाई किया हूँ मदुरई के लिए, कोई मुश्किल नहीं है, जा सकते हैं, मिल सकते हैं, वहाँ मिलना तक अलाउड नहीं था। बिहार में आया है, एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि मैं कहूँगा फिर से कि तमाम दल, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई भी हो, तमाम दल दलदल की स्थिति में है। बीजेपी भी इस पर राजनीति ही कर रही है, अन्यथा मनीष कश्यप बाहर आ सकता था। एनएसए में हस्तक्षेप करने का गृह मंत्रालय को पूरा अधिकार है। आज भी वो जनता, जो आम जनता है, मनीष कश्यप के फॉलोअर्स हैं, सिर्फ इसी इंतजार में है कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आ रहे हैं। देखिए, सत्ता और सरकार जानती है कि मनीष कश्यप बाहर आया ना तो मनीष कश्यप जैसे सैकड़ों पत्रकार उभर कर अब आएंगे, क्योंकि डरे हुए हैं। अभी एक लॉबी पूरी डरी हुई है। मनीष कश्यप का जो हाल हुआ है, उसके बाद आपके उभरते पत्रकार लोग या तो सत्ता के करीब चले गए हैं, या तो सत्ता के दलाल हो गए हैं, या फिर अपने घर पे बेरोजगार होकर बैठ गए हैं, या फिर वो रील बनाने लग गए हैं, न्यूज़ कवरेज छोड़कर रील बनाने लग गए हैं। मनीष कश्यप अगर सही सलामत बाहर आ जाता है, पुनः हीरो साबित हो जाता है, तो निश्चित रूप से मनीष कश्यप एक नहीं, फिर अब हज़ारों की संख्या में बिहार में निकलेगा। इस बात का डर भी कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार को सता रहा है। इसलिए सत्ता और सरकार क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि मनीष कश्यप को इतने दिन तक अंदर रखो कि वो डेमोरलाइज हो जाए, वो बाहर निकल कर फिर वो जलवा दिखाने का हौसला नहीं रख पाए। लेकिन 1 साल तो है ही, 1 साल बाद तो जितने उसके फॉलोअर्स हैं, और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे देना। 1 साल का इंतजार है, जैसा इनका कहना है। जब तक एनएसए लगा हुआ है, इसके बाद अगर मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं तो फिर उसी रूप में अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। और बिहार के बदलाव को लेकर के ही मनीष कश्यप आगे बढ़े थे। बिहार का बदलाव तो नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन मनीष कश्यप का बदलाव हो चुका है। वो जो है पत्रकारिता की वजह अपने जेल में बिता रहे हैं अपने समय। आने वाले समय में क्या कुछ होता है मनीष कश्यप के साथ लेकर के अपडेट होंगे हम आपके साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।